स्थानीय परशुराम धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल के किसान सेल और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की संयुक्त जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। किसान सेल के जिला अध्यक्ष अजीत बड़ेसरा और एससी सेल के जिला अध्यक्ष सुभाष धानक ने इसे संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान दीपक वाल्मीकि को एससी सेल का प्रदेश संगठन सचिव नियुक्त किया गया। मुख्य वक्ता किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मजूरा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज किसानों को वही समय वापस लाना होगा जब उन्हें कर्ज माफी और फसल का उचित मूल्य मिला। एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पहलवान ने दलित वर्ग की भागीदारी पर जोर दिया और कहा कि इनेलो हमेशा पिछड़े वर्गों के हित में खड़ी रही है। प्रदेश प्रभारी वेद सिंह मुंडे ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों और जननायक चौधरी देवीलाल के ऐतिहासिक कार्यों का प्रचार करने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष अशोक ठाणीबाहू ने संगठन की गतिविधियों का विवरण देते हुए कहा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे और बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेंगे। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि वे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर भविष्य में इनेलो की सरकार बनाने में योगदान देंगे। क्या कहना भिवानी यहाँ हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इनेलो, किस तरह से जो अपने आप को मजबूत कर रही है हरियाणा प्रदेश के दरबार? आज हमें पार्टी को, एससी समाज को मजबूत करने के लिए हमने पार्टी की मीटिंग ली है और हमें संगठन और इनको सभी को हमें चौधरी अभय सिंह के चौटाला के दिशा निर्देश से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमने सभी हल्का जिले की कार्यकारिणी और हल्का की कार्यकारिणी हमने यह भिवानी की पूरी कर ली है और जितने भी आदमी आए सभी को पार्टी के बारे में विस्तार से हमने उनको बताया है और हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा एससी समाज को हमें INLT से जोड़ने का काम करेंगे और हमारा लक्ष्य यही है कि जितना भी इसके बारे में इनको, एससी समाज के बारे में इनको बताया गया, भाई जब से चौधरी देवीलाल की सरकार बनी जितना भी एससी समाज का भला चौधरी जितना भी भला एससी समाज का भला चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया, वो किसी भी पार्टी ने आज तक हमारे को मान सम्मान नहीं दिया। और यही जैसे चौधरी देवीलाल ने गांव में हरी एससी समाज की चौपालें और जच्चा बच्चा स्कीम और काम के बदले अनाज, ये चौधरी सब, और 40 साल से 45 साल उम्र बढ़ा युवा को नौकरियों में चौधरी देवीलाल ने किया था। और जो बाबा साहब को आज तक कांग्रेस को इतनी सरकार रही, बाबा साहब को कभी बैठने के लिए इन्होंने कुर्सी तक नसीब नहीं की। और जब से चौधरी देवीलाल ना यूपी सिंह की सरकार बनी, चौधरी देवीलाल ने बाबा साहब का भारत रत्न और संसद में उनकी मूर्ति लगाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था। साथियों जी, बाकी जब जो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, उन्होंने सरकार आपके द्वार लगाकर जितना भी एससी का जो भी भला होता था उनको हर एक तकलीफ वही मौके पे दूर कर देते थे। प्रदेश प्रभारी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ इनेलो। किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, अन्य बात करें, तो ताजा राजनीतिक हालत की अगर बात करें तो इनेलो पार्टी किस तरह से देख रही है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा ही दबे कुचले दलित गरीब किसान के हक की पार्टी रही है। अभी भी इस प्रदेश में जो जनाजा निकला हुआ कानून व्यवस्था का, उसके ऊपर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला लगातार इस बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। जितनी भी घटनाएं हैं उसके ऊपर लगातार इंडियन नेशनल लोकदल
कहीं सड़कों पे आने की बात है तो सड़कों पे संघर्ष करते हैं हम, विधानसभा में बोलने की बात है तो वहां बोलते हैं, और लोगों में जिनके पास जातियां होती है उन परिवारों के मिलकर हर तरह की मदद इंडियन नेशनल लोकदल करती है। बीजेपी के राज में आज आंकड़ा सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं, जो आंकड़ा 40% के पास पहुंच गया है दलितों पे अत्याचार होने का। आज बीजेपी दावा तो करती है SC-BC की सरकार है, हम उनके हैं, वो लोग हमारे हैं, लेकिन इनके अपने आंकड़े बता रहे हैं आज सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती, सबसे ज्यादा अगर इनके ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है तो SC समाज के ऊपर हो रही है इनके राज में। इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के राज में हमेशा कमेरे वर्ग के लिए काम करने वाले, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन सबको समानता से लिया जाता था। यहां पर तो कहने को ये दिखावा करते हैं केवल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बीजेपी के अंदर चाहे नौकरियों में है, चाहे रोजगार देने में है, चाहे उनके साथ जुल्म ज्यादती की बात है, सबसे ज्यादा भेदभाव दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा है आज इस प्रदेश के अंदर। क्योंकि नौकरियां ये केवल बड़ी जो नौकरियां हैं उनके अंदर तो बाहर के लोगों को लेकर आ रहे हैं, इस प्रदेश के लोगों को, बच्चों को जो मेहनत करते हैं इतनी उनको तो मौका ही नहीं दिया जाता। केवल D ग्रुप में भर्ती की जा रही है छोटे वर्ग के लोगों को, और वहां तक रखना ही इनकी सोच है बीजेपी की। बात करें तो इनेलो किस तरह से आम जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी, जिले की अगर बात करें ग्रामीण स्तर के जो भी मुद्दे हैं उनको किस तरह से उठाएगी जनता की? इंडियन नेशनल लोकदल ने देखो जब भी राज रहा है हमेशा कमेरे वर्ग के लिए काम किया है, चाहे बुढ़ापा पेंशन से लेके, चाहे रोजगार देने की बात है, चाहे कर्जे, किसान के कर्जे माफ करने की बात है, दलितों की चौपालें बनाने की बात है, चाहे बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको फ्री बस सुविधा देने की बात है, ये सब काम उन्होंने किए हैं। अब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला जी ने साफ कहा है, इंडियन नेशनल लोकदल जब भी सत्ता में आएगी सबसे पहली प्राथमिकता हमारी होगी हर घर से एक रोजगार देना, पढ़े लिखे को रोजगार देना, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये रहेगी। और राज आने पर इस प्रदेश के अंदर गुंडा नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, या तो जेलों में होंगे या इस प्रदेश से बाहर होंगे। और जब तक प्रदेश में शांति नहीं होगी, उनका साफ कहना है जब तक वो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता, वहां उद्योग नहीं लग सकते, उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा बच्चों को। तो ये है जनहित के काम हमारे सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और संकेत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, सत्ता एक बार आए तो हम प्राथमिकता से कमेरे वर्ग के लिए काम करेंगे। आज जो मीटिंग बुलाई गई, किस तरह का निर्णय लिया गया, किस तरह की जिम्मेवारी सौंपी गई? आज हमारी अनुसूचित प्रकोष्ठ की जिला की मीटिंग और किसान सेल की जिला की मीटिंग भी थी, जिस मीटिंग में मुख्य अतिथि के तौर पर SC सेल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रामेश्वर पहलवान जी और प्रदेश के अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रभारी आदरणीय श्री वेद सिंह मुंडे जी और किसान सेल के हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री फूल सिंह मंजूरा जी उपस्थित हुए। और इन्होंने विस्तार से किसानों के बारे में और अनुसूचित जाति के युवाओं को, साथियों को, कार्यकर्ताओं को एक जागरूक किया। अपना किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जब भी सरकार रही तो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने SC सेल के लिए, किसान वर्ग के लिए क्या क्या किया, उसके बारे में विस्तार से बताया। और हमारे आदरणीय वेद सिंह मुंडे जी ने, प्रभारी ने, तो बड़े विस्तार से प्रकाश डाला बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव जी के ऊपर, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में उनको अपमानित किया करते थे। और जब हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हमारे परम पूजनीय जननायक युग पुरुष चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने, तब बाबा साहब को एक भारत रत्न से सम्मानित करवाया गया। और हमारे वहाँ
संसद में भी उनका स्टैचू लगवाया गया। इसके लिए ये सारों ने इनका आभार प्रकट किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का और हमारे नेताओं का। और मीटिंग का मुख्य एजेंडा तो सिर्फ पार्टी संगठन को मजबूत बनाना और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सारी नीतियों को घर घर जाके प्रचारित करना है।